नमस्कार साथियों, मैं हितेश वर्मा आप सभी का आसमा सिविल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को मैथ्स और रीजनिंग की क्लास कराऊंगा, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में मैथ्स के नंबर सिस्टम से स्टार्ट किए थे। तो आज हम लोग जो नंबर सिस्टम के तीन टाइप देखे थे, चौथा टाइप चल रहा था, तो वही उसी चौथे टाइप से आगे क्लास करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हम लोग नंबर सिस्टम के टाइप 4 में पहुंचे थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था। इसमें है कि यदि यदि दिया है संख्या स्टार 35624 यदि 11 से पूर्णतः विभक्त हो, और 11 से अगर पूर्णतः विभक्त है तो उसके लिए हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़े थे कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 होना चाहिए, या तो 11 से पूर्णतः भाग चले जाना चाहिए, या 11 होना चाहिए। विभक्त हो तो स्टार के स्थान पे अंक क्या होगा। तो देखते हैं कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग के अंतर क्या आ रहा है। तो सम का देखते हैं, ये हो गया 2, 2, 5 और स्टार। तो 2 और 5 कितना हो गया, 7 धन स्टार को मान लेते हैं, चलो स्टार ही लेते हैं। स्टार ये सम स्थानों के अंकों का योग हो गया, माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग होगा, ये 4, 6 और 3, ये विषम स्थान पे है। तो 6 और 4 10 और 3 13, ठीक है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो स्टार के स्थान पे ऐसा कौन सा अंक रखे कि ये 0 हो जाए, कि मतलब ये 13 माइनस करेंगे तो 0 हो जाए। तो साथ में अगर हम लोग 6 जोड़ दिया जाए तो 6 6 12 और 1 13। तो स्टार के स्थान में हम लोग 6 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा। और 11 से विभाज्यता पूर्णतः विभाग होने के लिए नियम है कि वह सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन से भी बन जाएगा। ऑप्शन को रख के देखना कि अगर ऑप्शन में दिया है तो कि ऑप्शन से चेक करना है कि स्टार के स्थान में क्या आएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि संख्या 9, 2, 6, 7, 5 स्टार 2 यदि 8 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 8 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए हम लोग पढ़े हैं कि लास्ट की 3 संख्या इकाई, दहाई और सैकड़ा, अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर तीनों 8 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है तो वह पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो देखते हैं कि लास्ट की 3 अंक है, 2 स्टार और 5, ठीक है। तो 5 स्टार और 2, ये तीनों संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, ठीक है। 8 से पूर्णतः विभक्त क्वेश्चन में लिखा है, तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। जब क्वेश्चन में लिखा है कि 8 से पूर्णतः विभक्त है, तो इसको अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन रख के बनाना ज्यादा इजी होगा, ठीक है। जैसे ऑप्शन में अगर ए ऑप्शन में है 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। अगर इसको हम ऑप्शन रख के देखते हैं, जैसे ए ऑप्शन रख के देखते हैं, ए ऑप्शन में है 1, ठीक है। तो वो है 5, 1 और 2। इसको 8 से पूर्णतः 8 से भाग करके देखते हैं। अगर ये भाग चला गया तो हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। तो 8 से भाग देंगे, 8 छक्का 48, 6 बार में चला जाएगा, 8 छक्का 48, कितना बचेगा, 48, 2 50 और 1 51, 3 बचेगा, ठीक है। अब 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 32, ठीक है। तो 32 को 8 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 4 बार में पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप 5 है हमारा कि संख्या अभाज्य गुणनफल कितने होंगे। मतलब अगर एग्जाम में आया कि किसी भी संख्या में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो अभाज्य गुणनखंड वो संख्याएं हैं जो स्वयं एक या स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं जाता। तो हम ऐसी संख्याओं को ऐसे अभाज्य संख्याओं में पहले विभक्त करेंगे। तो जैसे अगर 4 है तो 4 2 से भाग चला जाता है, तो इसको हम लोग पहले अभाज्य संख्याओं में विभक्त करेंगे। जैसे 4 है तो 2 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, फिर ये 2 से भाग देंगे तो 1 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 2, ठीक है। और पूरे का पावर क्या है, 11, ठीक है। उसी प्रकार अगली संख्या है 7 तो स्वयं में अभाज्य संख्या है, वो किसी और में नहीं टूटेगी, तो ठीक है। तो 7 को वैसे लिख देते हैं, उसका पावर है 5, ठीक है। अगली संख्या है 11 भी एक पूर्ण अभाज्य संख्या है जो किसी और संख्या में नहीं टूटेगी, तो इसका पावर है 11 का पावर है 3, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं वो पूछा है, तो हमें क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो 2 का पावर अगर 11 दिया है, मतलब 2 गुणा 2 पूरे का पावर 11 है, तो यह इस 2 का भी पावर 11 होगा और इस 2 का भी पावर 11 होगा। तो इस 2 में भी इसका पावर 11 लिख सकते हैं और
इस 2 में भी इसका पावर 11 आएगा। ठीक है, अगली संख्या है 7 की पावर 5, उसके बाद है 11 की पावर 3। ठीक है, तो अब इसमें गुणन अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो इसमें सभी का पावर, जितना भी पावर है उसको जोड़ देंगे, जितनी भी घात में संख्या है उसको जोड़ देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, इस 2 का पावर कितना है 11, फिर ये वाला 2 का है 11, फिर 7 का पावर है 5 और 11 का पावर है 3। अगर पूरे को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8 9 और 1 10 का 0, हासिल 1 1 1 2 और 1 3। ठीक है, तो इस संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या हो गई है 30, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगली संख्या है 30 की घात है 7, 2 की घात है 25 और 34 की घात है 11 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ऐसा पूछा है। तो 30 को पहले हम लोग क्या करेंगे, मतलब 30 संख्या, ये संख्या 30 कितने अभाज्य संख्याओं से बनी है उसको पहले लिखेंगे। तो 30 बना है, 30 को हम लोग तोड़ सकते हैं। 30 को अगर हम लोग अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो पहले 2 से 1 देखेंगे, 2 15 30। ठीक है, दो को अगर 30 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 15 बार में। ठीक है, 2 15 30, अब 15 है वो उसको 3 से भाग देंगे, क्योंकि 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से देंगे तो ये चला जाएगा 3 पंचे 15, 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब 5 को 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5। ठीक है, तो ये टूटेगा 2 में, 3 में और 5 में। 30 कितने में टूटेगा, 2 में, 3 में और 5 में। तो 30 को लिख सकते हैं हम लोग 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, और पूरे का घात है 7। उसके बाद अगली संख्या है 2, 2 तो और किसी में नहीं टूटेगा, तो 2 के पावर कितना लिखा है 25। उसके बाद 34 है, तो 34 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 से करते हैं, तो 2 17 34, 2 अगर 34 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 17 बार में। ठीक है, 34। ठीक है, और 17 अब किसी और संख्या से तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये है अभाज्य संख्या, तो 17 एकम 17। ठीक है, तो 34 टूटा है 2 और 17 में, अब पूरे का पावर कितना है 11। ठीक है, अब देखते हैं इस 2 के लिए भी पावर 7 है, इस 2 के लिए 3 के लिए 7 है और 5 के लिए भी 7 है। 2 की पावर कितना है 25 है, इस 2 में के 2 का पावर है 11 और 17 का पावर है 11। ठीक है, तो अगर जोड़ेंगे तो इसमें भी 7 आएगा, इसमें भी 7 आएगा, इसमें भी 7 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात 7 गुणा 3 की घात 7 गुणा 5 की घात 7। ठीक है, अगली संख्या है 2 की घात 25 और इस 2 की घात है 11 और 17 की घात है 11। ठीक है, अब इसके पूरे सभी के घात को अगर जोड़ेंगे तो जैसे हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि इसका पावर है 7 धन 7 धन 7। ठीक है, अब ये 2 का घात है 25 धन 25 धन इस 2 का घात है 11 और 17 का घात है 11। इसको जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वही इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो जोड़ेंगे 7 7 7 14 और 7 या 21 21। ठीक है, ये 21 हो गया और 25 को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46 46 और 22, ये 11 और ये 11 मिला के हो गया 22। ठीक है, और इधर आया 46 46 में 22 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 8। ठीक है, और 4 2 6 68, 7 14 21। ठीक है, 21 और 25 हो जाएगा 46। ठीक है, और 11 11 22, इसको जोड़ेंगे 6 2 8 और 4 2 6। ठीक है, तो इसमें कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 68। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें अगला टाइप है कि किसी संख्या में 25 से भाग देने पर भागफल 15 तथा शेषफल 24 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है कि एक फॉर्मूला है, उसको याद रखना कि भाज्य बराबर
भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो भाज्य वह है कि जिस संख्या को हम लोग भाग देते हैं वह है भाज्य, और जिस संख्या से भाग देते हैं वह है भाजक, और जितने बार में वह भाग चला जाता है वह है भागफल, और जो भाग नहीं जा पाता या जो शेष बच जाता है वह है शेषफल। जैसे एग्जांपल में बताता हूं कि जैसे x और यहां बच गया a। ठीक है, तो x क्या है, ये है भागफल जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं। y क्या है, भाज्य जिस संख्या को हम लोग भाग देते हैं, और भागफल z है, मतलब z भागफल है, मतलब जितने बार में वह चला गया, और a क्या है, शेषफल, जो भाग अंत तक नहीं जाता वो है शेषफल बचता है, वो है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें फार्मूला में पुट करते हैं। क्या है, किसी संख्या में 25 से भाग देने पर 25 से भाग देने पर, ठीक है, तो भाजक क्या हो गया है 25। तो यहां पे क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, भाजक बराबर, भाजक है आपका 25, क्योंकि 25 से भाग दे रहे हैं, तो भाजक क्या है, जिसे हम भाग देते हैं वह है भाजक। ठीक है, भागफल कितना लिखा है 15, भागफल है आपका 15। ठीक है, शेषफल है 24, शेषफल है 24। अब इस फॉर्मूले में अगर इस वैल्यू को रखेंगे तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाएगा। वही क्वेश्चन में पूछा है, वह संख्या क्या है, मतलब भाज्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो भाज्य बराबर हो जाएगा, भाजक क्या है 25। ठीक है, भागफल कितना है 15, और शेषफल क्या है 24 धन 24। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास आगे क्लास में आएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा बोर्ड मास का नियम क्या है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट खोलना रहता है, उसके बाद ऑफ, जो अगर ऑफ लिखा है क्वेश्चन में तो उसको सॉल्व करना है, उसके बाद बोर्ड मास डी से डिवाइड करना है। अगर भाग रहता है इसमें तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करते, उसके बाद बोर्ड एम, उसके बाद एम आता है, एम मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को पहले करेंगे, उसके बाद है एडिशन, अगर जोड़ना है तो उसको सबसे पहले जोड़ेंगे। ठीक है, अगर जोड़ या घटाव ऐसा दिया है तो उसमें जोड़ने वाली चीज को पहले करेंगे, उसके बाद है सब्सट्रैक्शन, अगर उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है कि भाज्य बराबर 25 गुणित 15। ठीक है, तो 15 से हम लोग 25 को भाग देंगे तो 15 पंचे 75, 15 चौक 15 × 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 75 का 5 हासिल आया 7। ठीक है, 15 दूनी 30 और 7 37। ठीक है, और ये धन का 24। आगे अगर 375 में 24 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9। ठीक है, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, और 3 का 3। ठीक है, तो इसमें भाज्य क्या आ जाएगा 399। ठीक है, किसी संख्या में 25 से भाग देने पर भागफल 15 है। ठीक है, भागफल कितना है 15 है, और संख्या किस संख्या से भाग दे रहे हैं, भाजक 25 है, और शेषफल क्या है 24। तो इस फार्मूले में अगर वैल्यू करेंगे, भाजक 25, भागफल 15 और शेषफल 24, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आया 399। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 तथा शेषफल 25 प्राप्त होता है, तो भाजक कितना है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, भाज्य, अब इसमें क्या पूछा है, भाजक। ठीक है, तो इसमें संख्या क्या दिया है, भाज्य क्या है, संख्या मतलब भाज्य। ठीक है, भाज्य है अपना 4150। ठीक है, भागफल क्या है 55, भागफल कितना है 55, शेषफल है 25। और क्या पूछा है हम लोग से, भाजक। भाजक क्या है ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो फार्मूले में वैल्यू को अगर रखेंगे तो भाज्य कितना लिखा है 4000,
150 बराबर क्या है, भाजक भाजक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, भाजक की जगह में x लिख देते हैं। ठीक है, भाजक गुणा भागफल, तो भागफल कितना है 55 और प्लस शेषफल, तो शेषफल हमारा है 25। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये हो जाएगा 55x। ठीक है, ये हो गया 55x। ठीक है, धन 25। ठीक है, अगर किसी भी संख्या को अगर संख्या प्लस में है और उसके बराबर में कोई संख्या है तो बराबर के उस पार अगर ले जाना है उसको, तो ये प्लस वाली संख्या क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4150 ऋण 25 बराबर 55x। ठीक है, अब 4150 में 25 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4125। ठीक है, तो अगला स्टेप है 4125, क्योंकि 4150 में 25 माइनस करेंगे तो 4125 बचेगा बराबर 55x। ठीक है, अब 55x में x अगर कोई संख्या गुणा में है और उसको बराबर के उस पार अगर पक्षांतर करना है तो जो संख्या गुणा में है वह भाग में चला जाएगा और जो संख्या भाग में है वह गुणा में चला जाएगा। तो ये संख्या ये 55 क्या है, गुणा में है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 4125 बट्टे 55। ठीक है, 4125। चार 4125 बट्टे कितना है 55। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो 5 से पहले भाग देते हैं, 5 11 55। ठीक है, 11 बार में चले जाएगा और इसको अगर भाग देंगे तो 5 अट्ठे 40, एक बचेगा। ठीक है, तो 5 दूनी अगर 12 को लेंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 2 बचेगा तो फिर ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो 25 को 5 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 5 25। ठीक है, अब कितना बचा है 825 बट्टे 11। ठीक है, यहां पे लिख लो x बराबर 825 बट्टे 11। ठीक है, 11 से भाग देंगे, 11 सत्ते 8 बार में तो जाएगा नहीं, तो 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 सत्ते 77। ठीक है, 77 हो जाएगा तो ये 3 2 5 5 बचेगा, 82 में से 70 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये 5 से मिलके क्या हो जाएगा 55, तो 55 को 11 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 11 पंचे 55, तो ये हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू क्या आई 75। ठीक है, तो यही पूछा है, x हम लोग माने थे भाजक। ठीक है, तो यहाँ पे भाजक कितना निकला 75, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि भाग के प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है तथा शेष फल का 5 गुना है। ठीक है, यदि शेष फल 46 है तो भाज्य कितना होगा। ठीक है, इसमें लिखा है भाजक भागफल से 10 गुना है, तो पहला स्टेप क्या है इसका, भाजक बराबर भागफल से 10 गुना है। जैसे भागफल अगर 1 से रहता तो भाजक कितना हो जाता 10x, मतलब वह भागफल में उस संख्या का गुणा करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 भागफल। भाजक भागफल से 10 गुना है, यदि भागफल 2 रहता तो भाजक क्या हो जाता, उससे 10 गुना है तो 2 से उसका क्या करते, 2 से 10 का गुणा करते। उसी प्रकार इसमें लिखे हैं भाजक बराबर 10 भागफल। अगला है तथा शेष फल का 5 गुना है, तो इसमें भाजक के बारे में बता रहे हैं ना, ये कामा लगा है, उसके हिसाब से देखना। भाजक के बारे में भागफल से 10 गुना है, भाजक भागफल से 10 गुना है तथा
शेषफल से 5 गुना है। तो शेषफल से 5 गुना कौन है? भाजक है, ना कि भागफल। ठीक है, इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कई लोग ये भागफल के बारे में बोल रहे हैं कि भागफल शेषफल से 5 गुना है। वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कामा लगा है और भाजक के बारे में बोला गया है कि भाजक भागफल से 10 गुना है तथा शेषफल से 5 गुना है। तो तथा लगा है मतलब वह भाजक के बारे में बता रहा है कि भाजक शेषफल से 5 गुना है। ठीक है, तो भाजक बराबर कितना हो जाएगा? शेषफल का 5 गुना है, तो 5 शेषफल। ठीक है, 5 गुना शेषफल ऐसे लिख लो समझने के लिए कि 10 गुना भागफल 5 गुना शेषफल कौन है? भाजक है। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि शेषफल 46 है, ठीक है, इसमें शेषफल की वैल्यू दिया हुआ है। शेषफल कितना है? 46 है। अगर यहाँ पे शेषफल 40 दिया है तो यहाँ पे अगर शेषफल की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 40। ठीक है, 5 गुना 40, और ये भाजक बराबर में चल रहा है तो भाजक की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो 5 से 40 को गुणा करेंगे तो 5 छके 30 का 0। ठीक है, हासिल आया 3, और 5 चौके 20, 20 और 3, ये हासिल 3 आया है ना। 5 चौके 20, 3 23। ठीक है, कितना हो गया? 230। ठीक है, तो भाजक हमारा कितना आया है? 230। ठीक है, भाजक निकल गया। अगर यहाँ पे भाजक की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 1 में तो भागफल की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 230 भाजक की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो भाजक की वैल्यू कितना निकाले अभी? 230। ठीक है, और भाजक बराबर कितना है? 10 गुना भागफल। 10 गुना भागफल। ठीक है, तो ये 10 की संख्या क्या है? भागफल से गुणा में है, तो बराबर के बाद में उसको पक्षांतर करेंगे तो वह जो संख्या गुणा में है वह भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो भागफल हमारा हो जाएगा 230/10। ठीक है, हम लोग इस 10 को इस साइड पक्षांतर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो संख्या गुणा में है वह बराबर के बाद अगर पक्षांतर करेंगे तो वह भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो भागफल हमारा कितना आ जाएगा? यहां से 10 0 से 0 गया। ठीक है, तो कितना बचा? 23। ठीक है, यहां पे हमें भागफल मिल गया है, भाजक मिल गया है, भाजक है 230। ठीक है, और क्या है? भागफल है 23, और शेषफल तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है? 46 है। ठीक है, तो भाज्य हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग फार्मूला देखे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे उस फार्मूला में वैल्यू रखेंगे। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भागफल भाजक गुणा भागफल। तो भाजक कितना है? 230। 230 भागफल कितना निकाले हैं? 23। ठीक है, ठीक है, और शेषफल कितना दिया है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 धन शेषफल 40। ठीक है, अगर 230 में 23 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो गुणा करो भाज्य बराबर, ये तो 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, 23 का 3 में पहाड़ा पड़ेंगे। 23 कब? 23 23 दूनी 40, 23 तिया 69। ठीक है, 69 में क्या लिखेंगे? 9। हासिल कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, और 23 दूनी 40, 40 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 52। ठीक है, और धन का कितना है? 40। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या आ जाएगा? 5290 में 40 को जोड़ेंगे तो भाज्य की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6। ठीक है, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, कितना आ जाएगा? हासिल 1। ठीक है, तो 2 और 1 3, और ये 5, तो भाज्य कितना आया? 5336, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भाग की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 2/3 गुना है तथा शेषफल का 2 गुना है। ठीक है, यदि शेषफल 5 हो तो भाज्य क्या है? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। ठीक है, तो यहां पे अगर लिखा है भाजक भागफल का 2/3 गुना है, भाजक बराबर 2/3 गुणा भागफल। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। तथा शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का 2 गुना कौन है? भाजक। भाजक बराबर शेषफल का 2 गुना है, तो 2 गुना
शेषफल। ठीक है, यदि शेषफल 5 हो, शेषफल की वैल्यू हमें दी हुई है पहले से क्वेश्चन में, शेषफल कितना है 5 है, तो शेषफल की वैल्यू अगर 5 पुट करेंगे तो भाजक की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुणा शेषफल की वैल्यू क्या है 5, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो भाजक कितना आया 10। ठीक है, अब भाजक की वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल लिए शेषफल की वैल्यू से। ठीक है, तो भाजक कितना आया है 10। अगर इक्वेशन 1 में भाजक की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो भागफल की वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है, तो भाजक कितना है 10, भाजक कितने निकाले हैं 10। ठीक है, और बराबर में क्या है 2/3 गुणा भागफल। ठीक है, तो 2/3, यहां पे 2 इसके गुणा में है और 3 इसके भाग में है। ठीक है, तो बराबर के बाद उसको पक्षांतर करेंगे तो जो भाग में है वह गुणा में चला जाएगा और जो गुणा में है वह भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो 10, तो ये जो संख्या 3 मतलब 3 जो है भाग में है तो वह किस में चला जाएगा गुणा में। ठीक है, और 2 जो गुणा में है वह भाग में चला जाएगा। ठीक है, बराबर भागफल। ठीक है, तो 2 से अगर 10 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 5 बार में। ठीक है, और 5 से 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो यहां पे भागफल कितना निकला 15। यहां पे भागफल निकल गया है 15, भाजक निकल गया है 10 और शेषफल हमें दिया हुआ है 5। तो भाज्य निकाल सकते हैं। भाज्य का फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, तो उस वैल्यू में अगर पुट करेंगे तो भाज्य बराबर भाजक कितना है, भाजक है 10। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक जो कि वैल्यू है 10 भाजक गुणा भागफल, भागफल कितने निकाले हैं 15। ठीक है, गुणा 15 धन शेषफल, शेषफल क्वेश्चन में दिया हुआ है 5। ठीक है, तो भाज्य निकल जाएगा 15 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 दहाम 150। ठीक है, 150 और धन में क्या है 5। ठीक है, तो ये 150 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 और 5। ठीक है, ये 5 इसके आगे कुछ नहीं है तो सीधा 5। ठीक है, क्योंकि दाई संख्या इसमें नहीं है और 1 में 20 में इस वाली संख्या में सैकड़ा नहीं है तो कितना हो जाएगा 155। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, बस डाटा चेंज है। एक भाग की प्रक्रिया में भाजक भागफल का, ये शायद यहां पे आएगा 3/2 गुना है, भाजक भागफल का 3/2 गुना है। ठीक है, इसको यहां से मिटा देना, 3/5, 3/5 गुना है। ठीक है, एक भाग की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 3/5 गुना है तथा शेषफल का तिगुना है। यदि शेषफल 10 हो तो भाज्य क्या है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, भाजक भागफल का 3/5 गुना है, भाजक बराबर 3/5 भागफल। ठीक है, आगे लिखा है तथा शेषफल का 3 गुना है। ठीक है, तो भाजक बराबर 3 गुना शेषफल। तो देखते हैं इसी क्वेश्चन में, भाजक भागफल का 3/5 गुना है तथा शेषफल का तिगुना है। यदि शेषफल 10 है तो भाज्य क्या है। ठीक है, एक भाग की प्रक्रिया में भाजक बराबर 3/5 भागफल। ठीक है, तथा शेषफल का तिगुना है। शेषफल का तिगुना कौन है, भाजक। भाजक बराबर 3 गुना शेषफल। ठीक है, यदि शेषफल 10 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, वही क्वेश्चन है, तो भाजक बराबर 3 गुना शेषफल। ठीक है, यहाँ पे शेषफल की वैल्यू रख देंगे तो भाजक की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, 3 गुना शेषफल कितना है 10।
ठीक है। तो भाजक कितना हो गया 30, ठीक है। अगर भाजक की वैल्यू निकल गई है, कितना निकाले हैं 30, तो पहले इक्वेशन में भाजक बराबर 3/5 भागफल दिया हुआ है, ठीक है। तो भाजक की वैल्यू 30 अगर पुट करेंगे तो भागफल निकल जाएगा, ठीक है। 30 बराबर 3/5 गुणा भागफल, ठीक है। तो 5 जो भाग में है इस साइड, जो बराबर के बाद बराबर के बाद वो गुणा में चला जाएगा, ठीक है। और 3 जो गुणा में है वह भाग में चला जाएगा। 30 गुणा 5/3, ठीक है, बराबर भागफल, ठीक है। तो भागफल कितना हो जाएगा, 30 को अगर 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 10 बार में, ठीक है। और 10 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो भागफल कितना निकला 50, ठीक है। भागफल मिल गया हमें 50, भाजक है 30 और शेषफल है 10। तो ऊपर में सॉल्व कर रहा हूं मैं इसका आंसर क्वेश्चन का, कि भाज्य बराबर क्या है, भाजक गुणा भागफल, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाजक कितने निकाले हैं 30, भाजक गुणा भागफल कितने निकाले हैं 50। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। तो शेषफल कितने दिया है क्वेश्चन में 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 30 में अगर 50 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो का 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। और 5 दिया 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1500 धन 10, ठीक है। 1500 में अगर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1510, 1510, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गया। अब अगला देखते हैं क्या है, और क्वेश्चन है कि अगला टाइप है, ठीक है। अगले टाइप है, टाइप नंबर 7 है कि 25 की घात 25 में 24 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे ये 25 है और ये भाग देने वाली संख्या क्या है 24, ठीक है। तो जिसको भाग दे रहे हैं और जिससे भाग दे रहे हैं, ठीक है, हम लोग 25 की घात 25 को किससे भाग दे रहे हैं 24 से, ठीक है। तो 25 की घात 25 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि वह 24 के आसपास हो, ठीक है। एक तो 24 होना चाहिए और दूसरा 24 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो 25 की घात क्या है 25/24, इसको हमें भाग देना है, ठीक है। भाग में हमें क्या बताना है, कितना भागफल गया उसको नहीं बताना है, हमें इसमें कितना शेष बचेगा वो बताना है, ठीक है। तो शेष फल कितना बचेगा उसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 25 है उसको ऐसे 24 के नियरेस्ट भाग में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 24 धन 1, ठीक है। 24 धन 1 लिख सकते हैं क्योंकि 24 धन 1 कितना हो जाएगा 25, और ये घात का इसका घात, ठीक है, जो है वो लिख देते हैं /24, ठीक है। तो इस 24 और जो उसका नियरेस्ट है उसको छोड़ देना है और जो बचेगा उसको आगे लिखना है, ठीक है। तो एक की घात कितना हो जाएगा 25/24, ठीक है। तो 1 की घात अगर 25 है तो चाहे 1 की घात कितना भी हो, 100 हो, जो भी हो, तो एक की घात अगर 25 है तो उसको जितने भी बार गुणा करेंगे वह 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1/24, तो 1/24 अगर 1 को 24 से भाग देंगे तो 1 भी बार नहीं जाएगा, मतलब 1 शेष बचेगा, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, अगला स्टेप 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें अगर पूछा है कि 25 की घात 25 में 24 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो जो 25 है उसको जो जिससे भाग दे रहे हैं उसके नियरेस्ट भाग में तोड़ना है, ठीक है। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 24 धन 1 25, ठीक है। 24 धन 1 25 की पावर 25/24, ठीक है। तो जो उसके नियरेस्ट में आ गया है उसको छोड़ देना है। जैसे 24 का अगर 24 से भाग देंगे चाहे उसका कितना भी घात हो तो उसमें शेषफल नहीं बचेगा क्योंकि वह 24 से मल्टीप्लाई में है, 24 गुणा 24 गुणा 24, ठीक है। तो इसको छोड़ देना है, जो उसके बाद जो प्लस बचेगा या माइनस बचेगा उसको लिखना है। और 1 की घात अगर 25 है तो 1 की घात 25 है तो उसको जितने भी बार गुणा करेंगे वह 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अगला स्टेप 1/24। तो 1 को अगर 24 से भाग देंगे तो 1 भी बार नहीं जाएगा, उसमें 1 शेष बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा x, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
15 की घात 124 में 16 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, ये हो गया 15 की घात 124 बट्टा 16। ठीक है, अब वही करना है, जिससे भाग दे रहे हैं उसके आसपास इसको तोड़ना है। तो 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 16 ऋण 1, 16 ऋण 1। ठीक है, इसकी घात कितना है 124 बट्टे 16। ठीक है, 15 ऋण 1, 16 ऋण 1 अगर लिखेंगे तो 16 में 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, वही हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो 16 से भाग दे रहे हैं उससे एक बार में भाग चला जाएगा, मतलब इसमें ये वाली संख्या से शेष नहीं बचेगा। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, जो -1 बचा है उसकी पावर कितना हो जाएगा 124 ऋण 1 की घात 124 बट्टे 16। ठीक है, तो ऋण 1 की पावर में अगर सम संख्या है, ठीक है, जैसे कि ऋण और ऋण का गुणा कितना हो जाता है, धन हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऋण गुणा धन, ऋण और धन का गुणा कितना होता है, ऋण होता है। ठीक है, लेकिन ऋण गुणा ऋण अगर 3 बार गुणा करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ऋण ही आएगा। ठीक है, इसको याद रखना है, ऋण का गुणा कितना होता है, धन। ठीक है, और ऋण और धन का गुणा कितना होता है, ऋण। अगर ऋण 3 बार अगर गुणा करेंगे तो उसमें आंसर आ जाएगा, ऋण में ही आंसर आएगा। ठीक है, उसी प्रकार मतलब इसमें देखो कि ऋण मतलब 2 बार गुणा कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, धन आ रहा है। लेकिन ऋण मतलब 3 बार ऋण की संख्या को गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस में ही आ रहा है। ठीक है, मतलब सम संख्या है तो वह धन में आएगा और विषम संख्या है तो वह ऋण में आएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी देखना है, अगर ऋण वाली संख्या में, ठीक है, उसका पावर में अगर सम संख्या है तो वह धन में आएगा। ठीक है, और अगर उसके पावर में घात में विषम संख्याएं हैं, ठीक है, तो वह किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, क्योंकि ये 124 सम संख्या है तो ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो 1 को अगर 16 से भाग देंगे तो वह कितने बार में जाएगा, एक भी बार में नहीं जाएगा, मतलब 1 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आंसर। इसमें कितना शेषफल बचेगा, 1। ठीक है, अगला देखते हैं, 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। सत्रह की पावर कितना है, 200। ठीक है, ये है 17 की पावर 200 को 18 से भाग देंगे। ठीक है, तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसके आसपास ही तोड़ना रहता है। ठीक है, ताकि वह एक बार में भाग चला जाए और बाकी संख्या को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 ऋण 1। ठीक है, 18 में अगर 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 17। ठीक है, उसका पावर कितना है, 200 का पूरे का 200। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, तो ये वाला 18 तो इससे कट जाएगा, मतलब शेष बचेगा नहीं। चाहे वो जैसे अगर हम लोग देखेंगे 2 की पावर 3 है, ठीक है, अगर उसको 2 से भाग देते हैं, ठीक है, 2 की पावर 3 है, मतलब 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 2 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ये हो जाएगा 8/2। तो 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में। ठीक है, शेष फल बचा क्या, एक भी शेष नहीं बचा। उसी प्रकार अगर इसमें अगर पावर 200 रहेगा, चाहे जो भी पावर रहे, तो वह इससे पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो अगला स्टेप हमारा होगा -1 की घात 200। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, तो ये माइनस में है और 200 क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो माइनस हट जाएगा। तो अगला स्टेप है हमारा 1/18। ठीक है, ऊपर में 1 बचा है, मतलब वह 18 से तो भाग जाएगा नहीं, तो वही उसका शेषफल होगा। तो 1 इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 की घात 17 में 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, क्या है, 5 की घात 17। 5 की घात 17 में
6 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो 5 को 6 के आसपास उसको तोड़ना है। ठीक है, तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 ऋण 1। 6 में अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, इसका पावर कितना है, 17 बट्टे में 6। ठीक है, तो ये 6 वाला तो इससे चला जाएगा, तो बचेगा क्या, ऋण 1 की घात 17 बट्टे 6। ऋण 1 की घात 17 बट्टे 6। ठीक है, 1 है, ऋण 1 की घात 17 बट्टे 6। ठीक है, तो ऋण में है और ये क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो ये सम संख्या रहता तो ये माइनस चला जाता, हट जाता। ठीक है, लेकिन ये विषम संख्या है तो यह हो जाएगा -1। ठीक है, -1 बट्टे ऋण 1 बट्टे कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, और जहां अगर ऋण वाली संख्या आई तो इसमें जो ऋण में जो ऊपर में संख्या है उसको नीचे वाली संख्या से घटा के आंसर लेना है, वही उसका शेषफल बचेगा। ठीक है, तो 6 में 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, तो 5 इसका शेषफल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगला टाइप है 10वां टाइप आ गया। ठीक है, चलो अगला टाइप देखते हैं कि 14 की घात 25 धन 2 में 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, 14 की घात 14 की घात 25 धन 2 पूरे का बट्टे 13। ठीक है, अब 14 को 13 के आसपास लिखना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 को हम लोग लिख सकते हैं 13 धन 1। ठीक है, 13 धन 1 की पावर 25। ठीक है, और उसके साइड में क्या है, धन 2 बट्टे 13। ठीक है, अब 13 वाला तो हट जाएगा तो बचेगा क्या, 1। ठीक है, तो 1 की घात 25 धन में क्या है, 2 बट्टे 13। ठीक है, 1 की पावर 25 है, मतलब 1 को जितनी भी बार गुणा करो वह 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 धन 2 बट्टे 13। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 3 बट्टे 13। अगर 3 को 13 से भाग देंगे तो वो भाग तो जाएगा नहीं, मतलब 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा हमारा शेषफल, जो कि यही आंसर होगा जो क्वेश्चन में पूछा है, कितना शेष बचेगा। तो कितना शेष बचेगा, 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 की घात 143 में 143 धन 143 में 14 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ठीक है, क्या है, 13 की घात 143 धन 143। ठीक है, तेरह की पावर 143 प्लस 143 बट्टे 14। ठीक है, अब 13 को क्या लिख सकते हैं कि वह 14 के आसपास हो, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 14 माइनस 1। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं 14 ऋण 1। 14 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 ही बचेगा। ठीक है, कि पावर कितना है, 143 धन 143 बट्टे 14। ठीक है, तो ये 14 वाला तो चला जाएगा, लेकिन ये -1 की पावर कितना हो जाएगा, 143 ऋण 1 की घात 143 धन 143 बट्टे 14। ठीक है, और ये संख्या क्या है, ऋण में है। ठीक है, और ये क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, 143 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या में क्या है, ऋण का ऋण बच जाता है। अगर यह सम रहता तो ऋण हट जाता। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ऋण 1 धन 143 बट्टे 14। ठीक है, 143 में अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 142 बट्टे 14। 142 को अगर 14 से भाग देंगे तो 14 दहम 140। ठीक है, दो तो इसमें और आगे भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, शेषफल 14 दहम 140 और 2 इसका शेषफल बच जाएगा, जो कि यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है।
ठीक है। 13 की घात 143 धन 143 में 14 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? तो कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 44 देखते हैं। 43 को छोड़ दो, इसको आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना। ठीक है, 43 आप लोगों के लिए होमवर्क है ना, इसको बना के कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, या फिर इसको मैं कल बताऊंगा। 44 है, 9 की घात 8 धन 1 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, डाटा बस चेंज है। 9 की घात 8 धन 1 में 8 से भाग देंगे तो 9 को क्या लिख सकते हैं कि वह 8 के आसपास हो? तो 9 को लिख सकते हैं 8 धन 1। ठीक है, 8 धन 1 की घात 8 धन पूरे का 1 बट्टे 8। ठीक है, तो ये 8 वाला तो चला जाएगा। ठीक है, तो 1 की घात कितना बचेगा? 8। 1 की घात 8 धन 1 बट्टे 8। ठीक है, तो 1 की घात 8 मतलब 1 ही होगा। ठीक है, 1 धन 1 बट्टे 8। ठीक है, 2 बट्टे 8। ठीक है, तो 2 बट्टे अगर 8 है तो 8 से 2 को भाग देंगे तो वो तो एक बार भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें शेषफल क्या हो जाएगा? 2 इसका शेषफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 67 की घात 67 धन 67 को 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, सेम क्वेश्चन है, डाटा बस चेंज है। ये लिखा है 67 की पावर 67 प्लस 67 बट्टे 68। ठीक है, तो 67 को 68 के आसपास लिखने के लिए क्या कर सकते हैं? 68 माइनस 1। 68 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 67 कि पूरे का पावर कितना है? 67 धन 67 बट्टे 68। ठीक है, तो 68 वाला तो चला जाएगा, ऋण 1 बचेगा। ऋण 1 की पावर कितना हो जाएगा? 67 67 धन 67 बट्टे 68। ठीक है, अगला स्टेप है, ये है विषम संख्या। ठीक है, 67 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो ऋण 1 में अगर ऋण 1 है और ये विषम संख्या है तो ये हो जाएगा ऋण का 1। ठीक है, क्योंकि विषम संख्या, सम संख्या रहता तो ये हो जाता 1 बस। ठीक है, ऋण 1 धन 67 बट्टे 68। ठीक है, तो 67 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 66। 66 बट्टे 68। अब 66 को 68 से भाग देंगे तो इसमें एक भी शेष मतलब एक भी बार नहीं जाएगा, तो इसमें 66 क्या आ जाएगा? इसका शेषफल। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या है? 68 शेषफल, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ये इसका आंसर होगा 45 का। ठीक है, 43 आप लोग बना के देखना, नहीं बनेगा ना तो मैं अगले क्वेश्चन में इसको अगले क्लास में इसको बताऊंगा। अगला टाइप देखते हैं, 2 की घात 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है, अब 2 की घात क्या लिखा है? 31। ठीक है, 2 की पावर 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, अब 2 की घात 31 है, 5 से भाग देना है तो इसको 4 को हमें 5 के आसपास पहले लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 की घात 31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की घात अगर 2 लिखेंगे तो 2 की घात 2 क्या होता है? 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसको हम लोग 4 के रूप में लिखते हैं। 2 बराबर 2 की घात अगर 2 कर देंगे और पूरे का घात क्या है? 31 है। ठीक है, तो 2 की घात 2 कितना हो गया? 4 हो गया ये तो, लेकिन पूरे का घात क्या है? 31, तो इसको हम लोग 15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 15 दूनी 30 और गुण 1 और बच रहा है 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 1 बट्टे 5। ठीक है, अब कुछ फार्मूला पहले देख लो आप लोग, उसके बाद इसको बताऊंगा मैं। ये देखना, a की पावर m, ठीक है, गुणा
ए की पावर n, ठीक है। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन में दिया है, मतलब इसका आधार समान है और चाहे घात अलग अलग हो, ठीक है, तो ये हो जाता है घात इसका जुड़ जाता है, ए की पावर m प्लस n, ठीक है। उसी प्रकार ए की पावर m, ठीक है, बट्टे में ए की पावर n, ठीक है। आधार समान है और इसका घात अलग अलग है, तो ये आधार के ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, उसका माइनस हो जाएगा, तो ए की पावर m माइनस n, ठीक है। और क्या है, a इंटू बी, पूरे का पावर अगर m है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m गुणा b की पावर m, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में आएगा, ठीक है। अगर ये गुणा में है और आधार समान है, ठीक है, तो उसका घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और ये अगर अपॉन बट्टे में है या भाग में है और आधार इसका समान है, हालांकि इसका घात क्या है, अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार के ऊपर में घात इसका माइनस हो जाएगा, ठीक है। और दो संख्याएं अगर गुणा में है और उसका घात एक ही संख्या है, मतलब एक ही है, तो ये दोनों के लिए वही घात सेम होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखना जो अभी इस क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो जो फार्मूला भी बताया हूं उसको ध्यान में रखना, जो कि इस वाले टाइप नंबर 11 में यूज होगा, ठीक है। 2 की घात कितना है, 31, ठीक है, को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, ठीक है। हमें शेषफल ज्ञात करना है, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को ऐसे लिखना है कि वह 5 के आसपास हो, या तो 4 के रूप में तोड़े या तो 10, नहीं, यहाँ 4 के रूप में ही तोड़े, ठीक है। 2 की घात 2 अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, लेकिन इसकी घात को बैलेंस करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की घात 2 है, ठीक है। तो 2 की घात 2 को यहाँ पे अगर हम लोग 15 लिखेंगे, एक और बताना था, उसमें फार्मूला एक और नोट कर लेना आप लोग, कि अगर a की पावर m है, ठीक है, और पूरे की पावर n है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, मतलब यहाँ पे गुणा में आएगा ना, ठीक है। अगर a की पावर m है, किसी भी आधार की पावर में कोई आधार में कोई पावर है, ठीक है, और पूरे का भी पावर है, तो इसका दोनों का पावर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। वही होता है इसमें कि अगर 2 की पावर 2 लिखे हैं, ठीक है, और उसके पूरे का पावर हम लोग क्या लिख दिया है, 15, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये 2 इससे 15 से गुणा होगा, ठीक है, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, लेकिन इसमें 31 है, ठीक है, तो 31 है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 1 और 2 की घात 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 2 हमें और चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लग गया है, 2 की पावर m की पूरे का पावर n है, ठीक है, तो ये वाला हो गया a की पावर m प्लस m इंटू n, ठीक है, और a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या होता है, a की पावर m प्लस n, ठीक है। यहाँ पे ये वाला अगर फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हो गया, 2 की घात 30, ठीक है, लेकिन इसको अगर बैलेंस करना है तो 2 गुणा में क्या लिखना है, 2 की घात 1 और लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि 31 हो, क्योंकि अगर आधार समान है तो घात इसका जुड़ जाता है, और जुड़ने पर क्या होगा, 30 और 1 31, ठीक है। तो इस वाले फार्मूले को भी याद रखना है ना, a की पावर m पूरी का पावर n है, तो a की पावर m गुणा n। ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया होगा। तो 2 की घात 2 क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 15 गुणा 2 बट्टे में 5, 2 की घात 1 है, उसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 4 की घात कितना है, 15, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 5 के आसपास हम लोग लिख सकते हैं 5 ऋण 1, ठीक है। 5 ऋण 1 क्या हो जाएगा, 4 ही होगा, 5 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, ठीक है। और पूरे का पावर क्या है, 15 गुणा 2 बट्टे में क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा, 5 ऋण 1, 4 को 5 ऋण 1 लिखेंगे तो ये 5 वाला तो कट ही जाएगा, -1 बचेगा, ठीक है। तो ऋण 1 पूरे का पावर कितना है, 15,
गुणा 2, ठीक है, बट्टे में 5, ठीक है। 15 एक विषम संख्या है, ठीक है, तो विषम संख्या है तो ये ऋण का ऋण रहेगा, ऋण मतलब हटेगा नहीं, ठीक है, तो ये -1 गुणा 2 बट्टे में 5, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋण 2 बट्टे 5, ठीक है। और अगर ऊपर की संख्या माइनस में आई तो मैं बताया था कि अगर ऊपर की संख्या माइनस में आई तो नीचे से उसको घटा के लेना है, ठीक है, तो 5 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है, वही इसका शेषफल होगा, ठीक है। अगर किसी भी संख्या में अगर गुणा सॉल्व करते आए और ऊपर की संख्या अगर अंश उसका माइनस में आया और ठीक है अंश उसका माइनस में आया तो शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे, और वो नीचे वाली संख्या से भाग नहीं जा रहा है, ठीक है, तो अंश अगर माइनस में है तो नीचे वाली संख्या से क्या करना है, उसको घटा के लिख देना है, ठीक है। तो ऋण 2 में अगर 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा शेष, वही उसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो फार्मूला बताया हूं अभी, एम की पावर एन या इंटू ए की पावर एन, तो इसको याद रखना है ना, ये बहुत जगह यूज होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन था 38 की घात 5 बट्टे 6, ठीक है, तो 38 की घात 5 है तो 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 के आसपास, तो 36 लिखेंगे क्योंकि यह 6 से 6 छगा 36 मतलब 6 से भाग चला जाएगा, तो 36 धन 2, 36 से धन 2 कितना हो जाएगा 38 की घात कितना है 5 बट्टे में 6, ठीक है, तो ये 36 वाला भाग 36 है वो 6 से भाग पूर्णतः चला जाएगा, 6 छगा 36, 6 की पावर 2, ठीक है, तो यह 36 6 से भाग चला जाएगा, तो क्या बचेगा 2 की घात 5, 2 की घात 5 बट्टे 6, तो 2 की घात 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की घात कितना होता है 5 कितना होता है 32, ठीक है, 32 बट्टे 6, ठीक है, अगर 32 को 6 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा 6 पंचे 30, ठीक है, 5 बार में चला जाएगा और 2 क्या इसका 2 इसका शेषफल बचेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 इसका शेषफल, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 90 की घात 33 को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है, तो 90 को 11 ऐसा लिखना है कि 11 के भाग में आ जाए, ठीक है, तो 90 की घात 33 बट्टे 11, ठीक है, तो 90 को क्या लिख सकते हैं 11 से अगर भाग देंगे तो 11 अट्ठे 88, ठीक है, 11 नहीं 99 अगर लिखेंगे तो 90 धन 99 अगर लिखना रहेगा तो 99 ऋण 9 लिखना पड़ेगा, 99 ऋण 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि 9 एक बड़ी संख्या हो जाएगी, और अगर हम लोग 88 लिखते हैं 11 अट्ठे 88, तो 88 धन 2 करेंगे तो 90 आ जाएगा, 2 एक छोटी संख्या, तो हम लोग छोटी संख्या को लेके बनाएंगे, ठीक है, ताकि सॉल्यूशन में ज्यादा दिक्कत ना हो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 88 धन 2 पूरे का पावर कितना है 33, ठीक है, 88 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, ठीक है, बट्टे में क्या है 11, ठीक है, तो 88 11 से पूर्णतः भाग चला जाएगा, तो क्या बचेगा 2, ठीक है, और 2 की पावर क्या है 33, 2 की पावर 33 बट्टे 11, ठीक है। अब ऐसे लिखना है 2 को 2 दूनी 4, 32, ठीक है, इसको अगर हम लोग 2 को अगर 2 की घात 5 लिखते हैं तो वह 32 हो जाएगा, ठीक है, तो 32 को फिर 11 से आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है, तो अगला स्टेप होगा हमारा 2 की घात 5, ठीक है, 2 की घात 5 क्या होता है 32, जो कि 11 के आसपास है, 11 थी 33, उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, 2 की घात अगर 5 लिखेंगे तो कितने से गुणा करना पड़ेगा कि 33 आए, ठीक है, 33 ना आए तो उसके आसपास आना चाहिए, ठीक है, 5 छके 30, अगर इसमें 6 लिख दे क्योंकि हम लोग देखे हैं ए की पावर एम पूरे की पावर एन है, तो ये दोनों का गुणा हो जाता है, एम इंटू एन हो जाता है, ठीक है, तो 5 छके 30, ठीक है, अगर इसमें 7 करेंगे तो 5 सत्ते 35 बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो 5 छके 30, गुणा में इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 की घात, ये तो 5 छके 30 हो गया, ठीक है, तो और 33 लाना है तो हमें 2 की घात 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है, पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा 11, ठीक है। तो अगला स्टेप है
ठीक है, तो 48वां क्वेश्चन देखते हैं। 90 की घात 33/11। ठीक है, 90 को ऐसी संख्या में लिखेंगे कि 11 के आसपास हो। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 88 धन 2। ठीक है, 88 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वह 11 के पाढ़ा में आता है, और 99 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि अगर 99 लिखेंगे तो 99 ऋण 9 लिखना पड़ेगा, जो कि एक बड़ी संख्या है। इस कारण से हम 88 लिख रहे हैं। 88 धन 2/11 पूरे की घात कितना है, 33। ठीक है, 11 अट्ठे 88, ये तो भाग चला जाएगा, बचेगा क्या, 2 की घात 33। तो अगला स्टेप हो जाएगा 2 की घात 33/11। ठीक है, इसका अगला स्टेप होगा 2 को हम लोग 11 ऐसे 2 को ऐसे ऐसे तोड़ना है कि वह 11 के आसपास हो। तो 2 की घात अगर 5 लिखेंगे, 2 की घात 5 कितना होता है, 32। ठीक है, तो 2 की घात अगर 5 लिखेंगे तो 32 होगा, जो कि वह 11 के आसपास है। 11 तिया 33 और वो एक 32, तो उसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 की घात 5। ठीक है, 2 की घात 5, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की घात 33 है तो 5 से ऐसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा कि वह 30 या 33 के आसपास आए। ठीक है, तो 5 छक्के 30, अगर यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे तो हम लोग अभी फार्मूला बताया था आप लोग को, a की पावर m पूरे की पावर n। ठीक है, तो क्या होता है, m इंटू n का गुणा होता है, तो 5 छक्के 30। ठीक है, अगर यहाँ 7 लिखेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग 7 ना लिख के क्या लिखेंगे, 6। ठीक है, 5 छक्के 30, बचा कितना, 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 पूरे का बट्टे में क्या है, 11। ठीक है, अब 2 की घात 5 को हम लोग लिख सकते हैं 32। 32 की घात 6 गुणा 2 की घात 3 का क्या है, 8। 2 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8। ठीक है, बट्टे में क्या है, 6। ठीक है, सॉरी, बट्टे में क्या है, 11। ठीक है, तो हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं, 33 ऋण 1 पूरे की घात 6 गुणा 8/11। ठीक है, तो ये 33 11 तिया 33, ये तो चला जाएगा, बचेगा क्या, ऋण 1 की घात 6 गुणा 8। ठीक है, तो अगला स्टेप है, यहां पे लिख रहा हूं, ऋण 1 की घात कितना है, 6 गुणा 8/11। ठीक है, तो ऋण 1 की घात 6 है, जो कि एक सम संख्या है, तो यह माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में तो ये हो जाएगा 1 गुणा 8/11। ठीक है, ये माइनस अगर विषम रहता, ठीक है, ये सम है तो माइनस हट जाता है, और विषम रहेगा तो माइनस वही रहेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 8/11। अगर 8 को 11 से भाग देंगे तो वह 11, मतलब 11 से भाग तो जाएगा नहीं, मतलब एक भी बार नहीं जाएगा, तो वह 8 इसका शेषफल बच जाएगा। तो शेषफल क्या है हमारा, 8 इसका शेषफल है। ठीक है, ठीक है, ये 11 टाइप तक का हो गया है, 48 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगला टाइप कल से चालू करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।